The fifth point we have already discussed in the last session. क्या डिस्कस किया था? What is the difference between Java and C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट ना? तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला पॉइंट है सिंपल। सिंपल का क्या मतलब होता है? सबसे सिंपल का क्या मतलब हुआ? इसका ये फीचर था जावा का, समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है, टेल मी द फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट ना? Why Java language is popular, so popular in the IT sector? Clear है? तो Java is a easy to learn, clear है? And बोल सकते हो its a syntax is quite simple, clean and easy to understand. अब ये पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि सी प्लस बेसिकली जावा ना सी प्लस प्लस के सिंटैक्स, बेसिकली सिंटैक्स को बोल सकते हो। क्लियर? सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हो कि पॉइंटर्स एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर नॉट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब हुआ? एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज सम डेटा एंड बिहेवियर। जैसे मैं हूँ ऑब्जेक्ट है, आप हो ऑब्जेक्ट हो, टेबल ऑब्जेक्ट है, चेयर ऑब्जेक्ट है, फैन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के अंदर। और क्लास की जो डेटा है ना, वो मेंबर फंक्शन से एक्सेस कर सकता है, आउटसाइड दी क्लास आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। और इसके कुछ फीचर्स हैं, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट है, वी विल डिस्कस, ठीक है? नेक्स्ट है रॉबस्ट। अब रॉबस्ट का क्या मतलब होता है? बोल सकते हो इट इज अ स्ट्रॉन्ग, मतलब Java uses a strong memory. Clear a point? I hope it is clear. है ना? तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जावा में, जेवीएम का पार्ट है, गार्बेज कलेक्टर। वो क्या करता है? नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इन लेटर, वी विल डिस्कस कि क्या होता है आपका गार्बेज कलेक्टर, क्या होता है, कैसे यूज होता है, वो विल डिस्कस प्रैक्टिकल। बट ये फीचर है, इस पे ध्यान दो थोड़ा। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है बताओ? जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सी सी प्लस प्लस, ये सारी लैंग्वेज क्या है? विच आर कंपाइल्ड इनटू अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन, मतलब ये डिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाता है। जावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और इसका मतलब होता है एक बार राइट करो और यूज एनीवेयर एनीवेयर एनी लैंग्वेज। क्लियर है? एनीवेयर लैंग्वेज। क्लियर है पॉइंट? ठीक है? जावा प्रोग्राम इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। दिस बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो बाइट कोड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एंड कैन बी रन ऑन एनी मशीन, एनी मशीन। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो ये बोल सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो आप सिक्योर। सिक्योर जावा जो है बेसिकली सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। जावा इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस, ठीक है? जावा फीचर्स बेसिकली बोल सकते हो, जावा फीचर्स इट इनेबल्स अस टू डेवलप अ वायरस फ्री, क्या वायरस फ्री सिस्टम एप्लीकेशन। क्लियर है? और जावा प्रोग्राम जो होता है ऑलवेज रन इन जावा प्रोग्राम ऑलवेज रन इन जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका इंट्रैक्शन नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट मल्टी थ्रेड, मल्टी थ्रेड। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी जावा मल्टी थ्रेडिंग फीचर्स बोल सकते हो, फीचर्स है जावा का। इसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम कैन डू मेनी टास्क साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली। जैसे एनएफएस गेम है, वहां पे क्या होता है, एक सिस्टम रन करता है गेम और एक आप चलाते हो कार रेसिंग गेम, तो दो प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होता है, तो गेमिंग एप्लीकेशन बनता है इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट, अब पोर्टेबल का क्या मतलब होता है बताओ? पोर्टेबल का मतलब होता है कि बाइट कोड कैन बी कैरी टू एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है? नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स फीचर,
अब जो बाइट कोड है ना, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, आप किसी भी मशीन पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए। अगर जब मैं विंडो पे किया हूँ, विंडो ये नहीं चाहिए, तो आप जो बाइट कोड बनता है ना, आप दूसरे सिस्टम पे रन कर सकते हो। अगर जब जेडीके इंस्टॉल नहीं है तो ऊपर भी, लेकिन जीआरई होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट है आपका, बोल सकते हो हाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। Java is an interpreted language. So so बोल सकते हो, it will never be as as a compiled language. ये जावा जो है कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है यार, कंपाइल्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जो कि इससे ज्यादा फास्ट होता है। बट जावा इनेबल्स हाई परफॉर्मेंस विद द यूज ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्लियर है? नेक्स्ट बोल सकते हो आप ये सारे फीचर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेलिंग देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, मतलब जावा इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज, प्रोग्राम कैन बी डिजाइन टू रन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। जावा हैज ए स्पेशल क्लास लाइब्रेरी फॉर कम्युनिकेटिंग यूजिंग आईपी प्रोटोकॉल। क्लियर पॉइंट, ये फीचर्स है, ये याद रखना। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है ना, डन। चलो, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नंबर 6, पॉइंट नंबर की, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब कौन से सॉफ्टवेयर की, अगर जो सॉफ्टवेयर की बात करो, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब जेडीके क्या होता है, देखो मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। जेडीके, जेडीके होता है जावा डेवलपमेंट, डेवलप डेवलपमेंट किट। अब ये क्या किट का क्या मतलब होता है बताओ। ये बेसिकली किट है, जावा की प्रोग्रामिंग को करने के लिए आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में, ये सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। अब पॉइंट बोल सकते हो प्लीज, बोल सकते हो आप प्लीज सुपर सेट। इसका मैं डायग्राम भी समझाऊंगा, पहले ध्यान दो। सुपर सेट ऑफ द Java runtime environment, and and it it बोल सकते हो, it contains everything, everything that is in here। क्या करता है ये, बेसिकली कंटेंट करता है। प्लस और क्या, प्लस की अगर हम बात करो, प्लस प्लस टूल्स। अब कौन से टूल्स बाय, अभी जस्ट बात किया था, सच एज बोल सकते हो, सच एज कंपाइलर, सच एज कंपाइलर, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर। स्पेलिंग सही है, मिस्टेक है, MPILER, कंपाइलर। क्लियर पॉइंट, स्पेलिंग लिख लेना आप लोग, कंपाइलर। क्लियर पॉइंट, कंपाइलर एंड बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन, आप इतना लिख रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अगर जब मैं एक लाइन में बताऊं, तो जेडीके इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट अ जावा सोर्स कोड टू मशीन कोड। कंपाइलर होता है इसके अंदर, तो क्या करता है, जावा सोर्स कोड, जो जावा सोर्स कोड, जो जावा कोड हम लोग लिखते हैं ना, वो ह्यूमन अंडरस्टेबल होता है। आगे मैं बात करूंगा, इस कोड को ना क्या होता है कि मशीन नहीं समझता है, तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेता है, तो ये इसका काम होता है, ठीक है, क्लियर है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है ये अब ये क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि
बताओ, जावा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पॉइंट इन्वायरमेंट, ध्यान देना, विच इज, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो विच इज प्रोवाइड 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 क्या प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी, बोल सकते हो लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी, ठीक है, ठीक है। ये लाइब्रेरी जो कंटेंट करता है, ये जेवीएम को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जेवीएम भी लिख देता हूँ, जब जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। इसको भी डिस्क्राइब करूंगा, जेवीएम एंड अदर, बोल सकते हो आप अदर कंपोनेंट, ठीक है, टू रन रन एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। टू रन एप्लीकेशन, आप बोल सकते हो रिटर्न रिटर्न इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लिखा गया है पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर। ये होता है आपका जे, नेक्स्ट होता है जेवीएम, ध्यान देना, इट इज स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, वर्चुअल मशीन, बोल सकते हो एक वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन है, मशीन which provides which is provides क्या प्रोवाइड करता है, which is provides रन टाइम रन टाइम रन टाइम, बोल सकते हो इन्वायरमेंट, ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट जावा बाइट जावा बाइट कोड को बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और सेकंड बोल सकते हो जेवीएम डज नॉट अंडरस्टैंड द जावा टाइप, ये नहीं समझता, जो कन्वर्ट होकर आया उसको। अब देखो एक चीज है, मैं जो लास्ट वीडियो में एक स्पेलिंग मिस्टेक था, देखो यहाँ पे लिखा है कैट, तो आप लोग भी ध्यान देना, ठीक है, स्पेलिंग पे बाय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी, इसमें तो कोई सारी चीजें सही है, सब पहले ठीक है, डन। अब मैं इसको थोड़ा सा ना आपको पैट के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा, आप लोग भी नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट। देखो आपका, मैं थोड़ा डायग्राम बताता हूँ, 1 2, अब ये देखो, और ये होता है आपका JRE, और ये होता है आपका JER, ठीक है, और ये होता है आपका क्लास की लाइब्रेरी हो सकता है क्लास, और ये होगा आपका अदर लाइब्रेरी, अदर LIB लाइब्रेरी, क्लियर है। तो JDK सबसे टॉप है, तो JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट, और इसके अंदर JRE होता है, JRE के अंदर JVM होता है, ठीक है ना। तो JVM, ये जो क्लास लाइब्रेरी अगर जहाँ रन टाइम पे रिक्वायर्ड होगा JVM को, तो कौन प्रोवाइड करेगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर याद रखना थोड़ा। तो JDK जो है, जब JDK इंस्टॉल करेंगे ना, आपको दिखाएंगे, ये सारा चीज अपने आप इंस्टॉल होता है, वी विल डिस्कस, ठीक है। जावा डेवलपमेंट की एक किट है, ठीक है, किट फॉर एग्जांपल, आप जैसे कि मैं आपको, आपने अगर जहाँ परचेज किया होगा बेबी जॉनसन का किट, उसमें देखना बेबी का हेयर ऑयल आता है, क्रीम आता है, एक किट है, ये जेडीके क्या है, किट है,
जावा की प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, मैं ये वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट डे आई विल चेक। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, और ये चैनल पे भी मैं डालूंगा, अपलोड करूंगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।